शाम का पुरसुकून लम्हा था। सहन में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। घर के नौजवान अपनी अपनी स्क्रीनों में डूबे हुए थे। माँ बावर्ची खाने में बर्तनों की खनक के साथ खाना संभाल रही थी। बाप अखबार के छोटे छोटे हिस्सों में खोया हुआ था। दरमियान में दादाजी अपनी पुरानी कुर्सी पर टेक लगाए बैठे थे। चेहरे पर झुर्रियों के साथ एक पुरानी मुस्कुराहट और आंखों में माजी की रोशनी थी। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, तुम्हें पता है बेटू, कभी मेहमान आता तो पूरा मोहल्ला महफिल बन जाता था। बड़ी बेटी ने फोन से नजरें ना हटाते हुए बेपरवाह लहजे में कहा, दादा आजकल कौन मेहमान बनकर आता है, अब तो सब वीडियो कॉल करते हैं। दादाजी के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। आओ तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, सुनकर खुद फैसला करना कि वक्त बदला है या हम बदल गए हैं। दादाजी की आवाज जैसे सबको वक्त के धारे पर बहा ले गई। हमारे गांव के दिन याद हैं जब सिक्के चलते थे और सब लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। मेहमान आता तो गांव जाग उठता, औरतें हांडियां संभालती, बच्चे कुएं से पानी लाते, मर्द अपनी सबसे अच्छी चारपाई मेहमान के लिए निकालते। यह दस्तूर था कि मेहमान सिर्फ एक घर का नहीं होता था, पूरे गांव का होता था। एक दूध देता, दूसरा घी, तीसरा गोश्त। यहां तक कि अगर किसी के पास कुछ ना होता तो सिक्के उठाकर कहता, ये भी मेरा हिस्सा है। किसी ने ये नहीं पूछा कि कहां से आया है, किस हाल में है, बस इतना समझते कि ये अल्लाह की भेजी हुई रहमत है। बच्चों के जहन में एक जिंदा मंजर उभरने लगा। गांव की कच्ची गलियां, लोग दौड़ते हुए, औरतों की कलाकारियां और मेहमान को इज्जत से बिठाने का मंजर। दादाजी की आवाज धीमी और संजीदा हुई। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब वाकया हुआ। बच्चों ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने लंबी सांस लेकर कहा कि एक अजनबी आया। कपड़े गर्दालूद थे, जेब खाली थी। सबने बढ़ चढ़कर खिदमत की। किसी ने बिस्तर दिया, किसी ने दूध, किसी ने सिक्के। लेकिन एक आदमी को शक हुआ कि शायद ये चोर है। उसने रात को उस अजनबी का पीछा किया। बच्चों की आंखें फैल गईं। वो अजनबी वाकई उठा, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं। वो मस्जिद गया, वुजू किया और पूरी रात नमाज पढ़ता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसने सबको बताया कि वो एक ताजिर है जिसे डाकुओं ने लूट लिया था। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया, ये गांव कभी नहीं भूलूंगा। और जाते जाते इतने सिक्के बांट गया कि पूरे गांव की हालत बदल गई। बच्चों ने हैरत से सांस रोकी, जैसे वो भी उस मंजर में खड़े हों। दादाजी ने बच्चों की तरफ देखा, आंखों में थोड़ी सी उदासी उतर आई। अब देखो आज का जमाना, हर दरवाजे पर कैमरे लगे हैं, हर आने वाले को शक की नजर से देखा जाता है। मेहमान की जगह डिलीवरी मैन और ऑनलाइन ऑर्डर ने ले ली है। लोग समझते हैं कि मेहमान आ गया तो खर्चा बढ़ जाएगा, वक्त जाया होगा। पोता हैरत से बोला, दादाजी आज अगर ऐसा कोई अजनबी आ जाए तो क्या होगा? दादाजी ने सर झुकाकर कहा, आज अगर कोई आ जाए तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, कहते हैं न जाने कौन है, कहीं चोर ना हो। पहले गरीब थे मगर दिल अमीर थे, अब दौलत है मगर दिल खाली है। सबक और मोड़ दादाजी ने गहरी नजर बच्चों पर डाली। बेटो याद रखो, मेहमान को इज्जत देना अल्लाह के इम्तिहानों में कामयाब होना है। जो मेहमान को रहमत समझे उसके घर खुशियां रहती हैं, और जो मेहमान को जहमत समझे वो दौलत के बावजूद सुकून खो देता है। घर में खामोशी छा गई। बड़ी बेटी ने आहिस्ता से फोन बंद किया, बेटे ने अखबार रख दिया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और जैसे पहली बार पुरानी रिवायात की असल खुशबू को महसूस किया। दादाजी की मुस्कुराहट में सुकून था, जैसे वो कह रहे हों, वक्त बदलता है मगर असल इंसानियत वही है जो दिल में दूसरों के लिए जगह बनाती है। अच्छा तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।